स्कंद पुराण में एक भाग है जिसे गुरु गीता के नाम से जाना जाता है। गुरु स्तुति के समस्त श्लोक इस गुरु गीता में ही विद्यमान है। अनेक प्रकार से भक्त जब अपने गुरु की स्तुति करना चाहता है तो सभी श्लोक, सभी तरह की स्तुति, गुरु की महिमा, गुरु के संदेश, गुरु के उपदेश, कर्तव्य अकर्तव्य, करणीय अकरणीय, समस्त प्रकार के संदेश हमें इस ग्रंथ में मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सर्वव्यापी परमात्मा, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो शक्ति एक ही है। इसलिए ये प्रसिद्ध वाक्य वैदिक मंत्रों से संदेश दिया जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। परम सत्य को ज्ञानी जन, विद्वान जन अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं, और वो परम सत्य कोई और नहीं, ईश्वर है। उपनिषदों को आप पढ़ें तो वहाँ पर कहा गया है कि एक ही परम सत्ता है जो सर्वव्यापी है और सारे संसार की स्वामिनी शक्ति है। 18 श्लोकों में आप अगर ईशोपनिषद को पढ़ें तो वहाँ यही महिमा आपको मिलेगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्यचित् धनम्। ईश मतलब भगवान, आवास्यम इदम सर्वम, वह समस्त जगत में सर्वत्र व्याप्त है। एक बड़ी बात और कही गई, यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगती में जगत गतिशीलता है, उस गति को देने वाली शक्ति भी भगवान है और वह सर्वव्यापी सत्ता है। तो पहले कहा गया कि ईश्वर एक है और सब जगह बसा हुआ है, फिर कहा वही गति देता है, उसी के कारण दुनिया में परिवर्तन है। परिवर्तन समझाकर बताया गया कि दुनिया में जो भी संयोग वियोग द्वंद्व संसार में है, पाना खोना, लेना देना, मान अपमान, सुख दुख, दिन रात आदि, ये जो कुछ बदल रहा है दुनिया में, इस बदलाव को देने वाली शक्ति एक ही है और उस बदलाव का हिस्सा तुम भी हो। अमानत के रूप में तुम्हें जिंदगी दी गई है, लौटानी पड़ेगी, देकर जानी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया, दुनिया में लिप्त होकर मत जीना। मागृधः, लालची होकर गीध की तरह लालची दृष्टि रख करके मत जीना। कस्यचित् धनम, धन आदि ऐश्वर्य जो भी संसार में आपको उपयोग और उपभोग के लिए मिला, उसका स्वामी भी परमात्मा है। थोड़ी देर के लिए आपको मालिक बनाएगा। जिन मकानों में आज हमारी नेम प्लेट लगी है, पहले किसी और की थी, आगे चलकर किसी और की लगेगी। जगत की कोई भी चीज़ आपको अपना मालिक नहीं कहती, ये जिसके हाथ में चली जाए बस वही मालिक। लेकिन अजीब बात यह भी है कि संसार की हर चीज़ नीचे की तरफ खींच रही है और लिप्त कर रही है। इसलिए नीचे की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना बहुत कठिन है। पानी को ऊपर भेजने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, ऊपर से नीचे लाना हो
टंकी में भर दीजिए पानी, पंप लगाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे लाना हो तो बहुत आसान, सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो कठिन, सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, एक एक सीढ़ी बहुत मुश्किल लेकिन जब उतरना चाहोगे तो फटाफट उतर जाओगे। बच्चे खेल खेलते हैं, वो स्लाइड करते हैं, उनकी जो वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं उसके बाद फिसलने की जगह बनी होती है। चढ़ने में थोड़ा थोड़ा उनको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। फिसलते हुए आवाज़ करते हैं, हो की आवाज़ निकालते हैं। सारा दिन मनुष्य भी अपनी चेतना में अपनी ऊंचाई से नीचे फिसलने के लिए, पशु लोक में जाने के लिए तरह तरह के द्रव्यों का प्रयोग करता है। बोतल खोलते हैं रात में लोग, गम गलत कर रहे हैं, पशु लोक में चले गए, अपनी होश नहीं है। नीचे जाना बड़ा आसान। तो कहा गया है कि अपने आप को ऊपर उठाना है तो माया लोक से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। माया लोक से मतलब ये है जहाँ रहकर आपको परमात्मा की याद भूल जाए, और याद को उल्टा कर दीजिए तो शब्द बन जाता दया। जहाँ रहकर आपके अंदर की दया भी चली जाए, निर्दयता से आप व्यवहार करने लग जाएं। जहाँ लाभ लेने के लिए आप लाभ को उल्टा करिए, बन गया भला, भला करना भूल जाएं, तो वो माया लोक है। इस माया लोक में रहते रहते जब किसी भी जीवन में कोई प्रेरक तत्व मिल जाए जो आपको आपकी याद दिलाए, क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो, जीवन में कीमती क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहले तो ये शब्द जरूर याद कर लेना। आप हैं तो दुनिया है, आप ठीक हैं तो सब ठीक है, और आप ठीक तब हैं जब आपकी सेहत ठीक है, आप ठीक तब हैं जब आप खुश हैं, आप ठीक तब हैं जब आप प्रेम पूर्ण हैं, आप ठीक तब हैं जब आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप ठीक तब हैं जब आपके भीतर संतुष्टि है, आप ठीक तब हैं जब आप चैन की नींद सोते हैं और मुस्कुराते हुए जागते हैं। तो आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं। अपनी कीमत बनाए रखिए, सबसे पहले ये याद रख लेना सबको। और कुछ भी पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। माया लोक, इसमें फ्री में एंट्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है, बात याद रख लेना। हर बुराई में एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। आसान नहीं है बाहर निकलना। शुरुआत में आप लत लगा सकते हैं नशे की, एंट्री फ्री है, फ्री में पिलाने वाले मिल जाएंगे आपको, नशा कराने वाले मिल जाएंगे, जुआ खिलाने वाले मिल जाएंगे, बुरी संगति में ले जाने वाले मिल जाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, आपको लेकर जाएंगे, गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे। एंट्री फ्री है, बाहर निकल के दिखाइए। मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूँ, वो कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एक बार फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकलते। यही है माया लोक। तो बताया गया कि इस माया लोक से निकलने के लिए जो रास्ता बताएगा उसी का नाम सद्गुरु है, और उसकी जरूरत है मनुष्य को। इसलिए पुराने महान पुरुषों ने कहा था कि काम संसार का करो, जरूरी है, लेकिन ध्यान परमात्मा का। काम संसार का करो, ध्यान परमात्मा का कीजिए, और काम करते हुए भी मालिक को याद रखिए, परमात्मा को याद रखिए, तो काम शुभ होना शुरू हो जाएगा। उसको भूलते ही आपका ध्यान प्रभु से हटते ही आपके जो कर्म हैं उसमें कहीं ना कहीं आसुरी भाव आना शुरू हो जाएगा।
इसलिए काम संसार का जरूर कर लेना, लेकिन ध्यान परमात्मा का आपको हर दिन करना है। प्रभु प्रेम चाहता है, संसार आपसे सेवा चाहता है। परमात्मा आपसे तन नहीं चाहता है, परमात्मा आपसे मन चाहता है। संसार आपका तन चाहता है कि आपका तन दुनिया के काम आ जाए, हर कोई आपको यूज कर लेना चाहता है। भगवान कहता है अपना तन भी अपने लिए रखो, अपना धन भी अपने लिए रखो, बस अपना मन मुझे दे दो। इसलिए गीता में पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया मन मना भाव। तो इसलिए जरूरी ये हो गया कि आप गुरु के संग में अपने आप को जोड़ना शुरू कीजिए। गुरु का संग सत्संग है। सत्संग आपका रंग तो नहीं बदलता, लेकिन जीवन जीने का ढंग जरूर बदल देता है। इसलिए गुरु का रंग लगेगा तो जीवन का ढंग भी बदलेगा। तो आपको बताने लगा हूँ कि स्कंद पुराण का ये भाग, जिसको गुरु गीता के रूप में जाना जाता है, गुरु की स्तुति के समस्त श्लोक इसमें विद्यमान है। इसमें जिज्ञासा है माता पार्वती की, और शिव भगवान उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। इसी कारण इसका महत्व है। यह सभी पुराणों में अलग अलग देव की जहाँ पर महिमा है, जिन भी पुराणों को आप देखेंगे हर एक में अलग अलग देवताओं की महिमा आपको मिलेगी, लेकिन सबके अंदर अलग अलग मंत्र, अनुष्ठान, विधि बताई गई है कि देवों का पूजन कैसे करना है। लेकिन जिसके द्वारा आप गुरु के ज्ञान को जाने, गुरु के दर्शन को जाने, गुरु के द्वारा दिए गए विधि विधान को जाने, और उस विधि विधान की चाबी से परमात्मा का खजाना खोल सके, ऐसी चाबी जहाँ से मिलती है बस उसी का नाम है गुरु गीता। उसी गुरु गीता में जो प्रथम संदेश शुरू होता है, क्योंकि मैंने 3 दिन ही हमारे पास में रहेंगे जिसमें बहुत कुछ सुनाना है, इसलिए उस तरह की व्याख्या तो नहीं करूँगा कि व्यास ऋषि की सारी जितने भी पुराण हैं उनको रचना माना जाता है। और व्यास ऋषि जो है उनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, वेद व्याख्याएं की। उनके शिष्य जैमिनी ऋषि थे, वैशंपायन थे, उनके शिष्य पैल ऋषि थे, और उन्हीं के शिष्य एक थे जिनका नाम था सूत। इसलिए आप जितने भी पुराण पढ़ते हैं उन पुराणों में वैशंपायन उवाच, सूत उवाच ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। मतलब ये है कि ऋषि वेद व्यास के शिष्य सूत जी महाराज वो व्याख्या करते हैं, संदेश देते हैं। तो ऐसा ही एक सभा हुई जिसमें हजारों हजारों ऋषि थे। उन ऋषियों ने कहा कि आइए आज एक चर्चा करते हैं, और वो चर्चा उनकी होनी चाहिए कि जिनके समय में कहा जाता है कि भगवान ने अलग अलग रूपों में इस धरती पर मनुष्य को जीवन जीने का संदेश दिया। अलग अलग अवतार पुराणों के अनुसार माने जाते हैं। तो भगवान ने अनेक अनेक रूप धारण किए, लेकिन विष्णु भगवान ने, शिव भगवान ने अपने अनेक अनेक रूप इस धरती पर दिए, पर एक ऐसा भी रूप था जहाँ के लिए ब्रह्मा, विष्णु भगवान और शिव तीनों बोले कि इस स्वरूप में मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। तीनों बोले, और उसके बाद कहते हैं कि तीनों
में ये निर्णय हुआ कि तीनों ही एक जगह अवतार लें। अवतार से मतलब वहाँ कहा गया कि तीनों ही अपना प्रतिनिधि बनाकर अपनी शक्तियाँ एक में एकाग्र करके प्रतिध्वनित कर दें, प्रतिबिंबित कर दें, परिलक्षित कर दें, दिग्दर्शित कर दें, मार्गदर्शित कर दें, एक के माध्यम से एक से रिफ्लेक्ट होने लग जाए हम तीनों की शक्तियाँ। और कहते हैं कि वह रूप जो धरती पर आया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जहाँ शक्ति दी वो रूप गुरु का रूप हुआ। और जहाँ कहा जाता है कि सबके अंदर गुरु इन तीन शक्तियों को देता है। और बाद में निर्णय हुआ कि प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन ग्रंथियों का निर्माण किया जाए, जिसमें ब्रह्मा जी की भी शक्ति हो, विष्णु भगवान की भी शक्ति हो और शिव भगवान की भी शक्ति हो। तो इनको तीन ग्रंथियों को तीन भागों में सब मनुष्यों के अंदर माना गया। ब्रह्म ग्रंथि नाभि केंद्र में, विष्णु ग्रंथि हृदय केंद्र में, आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि। गुरु इन तीनों शक्तियों को जब जागृत करता है तो शिष्य के अंदर ये तीन शक्तियां प्रकट होती हैं। अब इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक ग्रंथि का प्रभाव अधिक कार्य कर रहा होता है। जिस आदमी को ज़्यादा कुछ नया नया बनाने की आदत होती है, कुछ भी रचना करेगा, नया रचना करेगा, तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर ब्रह्म ग्रंथि काम कर रही है, ब्रह्म शक्ति काम कर रही है। क्योंकि रचनाकार हैं ब्रह्मा जी। नया मकान बनाएगा, नई दुकान बनाएगा, नई फैक्ट्री बनाएगा, उसको रोज़ रोज़ पुराने को तोड़ेगा, नया बनाने में मज़ा आता है। महिलाएं अपने जो है कपड़े बुनेंगी, कपड़े सिलेंगी, अपने जेवर डिजाइन करेंगी, अपने घर में हेर फेर करती रहेंगी, कुछ न कुछ नया रचना करती रहेंगी। कोई संगीतकार नई रचना करेगा, कोई लेखक नया कुछ लिखेगा। जो भी दुनिया में नया नया लिखा जा रहा है, कुछ भी नया हो रहा है, समझ लेना चाहिए उसके अंदर ब्रह्म ग्रंथि का कुछ प्रभाव जागृत है, ब्रह्मा की शक्ति काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बनाना नहीं आता, नई रचना करनी नहीं आती, लेकिन कोई बनाकर दे दे, चलाना बहुत अच्छा आता है। जिनको बनाना नहीं आता लेकिन चलाना आता है, तो समझ लेना चाहिए उनके अंदर विष्णु ग्रंथि काम कर रही है, ये ज़्यादा तेज है। चले चलाए को बढ़िया चला देंगे, बने बनाए को बढ़िया रख लेंगे। कोई बिजनेस मेंटेन करके पकड़ा दे तो आगे बहुत बढ़िया चल कर देंगे उसको। एक तीसरे होते हैं जिनको न बनाना आता न चलाना आता, लेकिन जो मिल जाए उसका आनंद लेना बहुत आता है। वो झोपड़ी में रह जाए वहाँ आनंद लेंगे, वो साइकिल पर चले तो भी आनंद में रहेंगे, अगर उनको हवाई जहाज में बैठा दें तो वहाँ भी आनंद लेंगे। उनके आनंद में कोई कमी नहीं। वो चाहे पेड़ के नीचे बैठ जाएं या फिर आसमान की ऊंचाई पर किसी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हों, वो जहाँ रहेंगे आनंद में रहेंगे। समझ लेना जिनको आनंदित रहना आ गया उनकी ये रुद्र ग्रंथि जागृत है। लेकिन कहा गया गुरु का कार्य है तीनों शक्तियों को जागृत कराने के लिए अपने शिष्यों से मंत्र शक्ति का पाठ कराते कराते जागृत कराए, मंत्र सिद्धि कराए, जिससे तीनों शक्तियाँ जागृत हो जाएं और इस संसार में अधिक सफल हो करके जी सके। बनाना भी आए, चलाना भी आए और चलाए हुए का आनंद लेना भी आ जाए। क्योंकि बहुत लोग ये हैं जिनके पास बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं है, घर है, घर का सुख नहीं है, रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं है। वो गाड़ी में बैठ कर के भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। उनका घर बहुत बड़ा है लेकिन एक दिन भी चैन से नहीं सोए। उनके रिश्ते बहुत सारे हैं लेकिन सब के सब ब्रह्मा जी के मुख की तरफ की तरह से अलग अलग दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं।
इकट्ठे बैठते ही नहीं। तो समझ लेना कि किसी को घर बनाना आ गया, मकान बनाना आ गया, रिश्ते गांठना आ गया, शादी भी कर ली, घर भी बसा लिया, लेकिन प्रेम से रह नहीं पा रहा और सुख नहीं ले पा रहा, तो क्या हो गया? कहीं शिव की कृपा की कमी है, कहीं विष्णु की कृपा की कमी है, कहीं ब्रह्मा की कृपा की आवश्यकता है। ये तीनों कृपाएं जिसके माध्यम से मिला करती हैं, बस वही है सद्गुरु, और सद्गुरु ही आपको विद्या सिखाता है। अब यहाँ ये बात ध्यान रख लेना, गुरु का काम ये नहीं है लॉटरी लग जाए, इस नल का पानी पी लो कैंसर दूर, इस वाले नल का पानी पियो तो इससे किडनी ठीक हो जाए, और खुद की किडनी खराब है, अपने नल का पानी खुद ही नहीं पिया। क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं, रातों रात आपको अमीर कर देंगे ऐसा ड्रामा करने वाले बहुत हैं। और कमाल की बात है, ये सब के सब अमीरों के आसपास दिखाई देते हैं, गरीब की तरफ कोई नहीं जाता। जहाँ गरीबों को ज़रूरत है, हम लोग सबसे पहले वहाँ जाकर बहुत दुखी हुए थे। रांची के पास में एक जगह है रुक्का। रुक्का छोटा सा स्थान है। डॉक्टर सुभाष बख्शी, जो कर्नल बख्शी के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने आमंत्रण दिया था आदिवासियों के बीच में। हम लोग वहाँ गए। उन दिनों GTV पर हमारे कार्यक्रम सुबह सुबह आया करते थे। तो वहाँ एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में कुछ आदिवासी काम करते थे। तो वहाँ बताया गया कि जिनका कार्यक्रम आता है वो आए हुए हैं। तो बहुत सारे आदिवासी इकट्ठे हो गए। शाम को कार्यक्रम हुआ। अब कार्यक्रम में जो भीड़ थी, अधनंगे लोग बैठे हुए, कुछ पेड़ों पर चढ़े हुए। मैंने कर्नल बख्शी से पूछा, मैंने कहा ये लोग जो पेड़ों पर बैठे हैं, ये नीचे उतर के क्यों नहीं आते? बोले झाड़ियों में भी छिपे हुए हैं। मैंने कहा इनको भी बुलाइए। बोले ये आ नहीं सकते क्योंकि इनके पास लज्जा ढांपने के लिए पूरे वस्त्र नहीं है। एक साड़ी में साल साल गुजारने वाली महिलाएं हैं। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपकी ज़रूरत शहरों में नहीं है, यहाँ ज़रूरत है, यहाँ आइए, आप यहाँ काम करिए। उनका हाल देख करके आंख में आंसू आ गए। जो हम लोग कर सकते थे, साड़ियाँ भी बांटी और भी चीज़ें की। बाद में एक नियम बनाया कि एक परिवार को एक गऊ देंगे। ऐसे हम लोग 20 गांवों तक काम करते रहे। साल 2 साल काम चलाए। उसके बाद उन आदिवासी लोगों ने मना कर दिया, बोले आप हमें गऊ वऊ मत दीजिए। मैंने कहा कुछ नाराजगी है? बोले नहीं, हम चाहते हैं यहाँ आप हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा स्कूल खोलिए। हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हमारे बच्चे इस हाल में ना रहे, इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हो तो हम लोग बहुत खुश होंगे। हम लोगों ने स्कूल खोला। उसके बाद वो बोले यहाँ तक की एजुकेशन तो कोई भी दे देगा, अगर हायर एजुकेशन के लिए इनको ज़रूरत पड़े तो। मैंने कहा प्रबंध करेंगे हम लोग। बाद में हम लोगों ने सूरत में इंटरनेशनल स्कूल बनाया आदिवासी बच्चों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक तरह की सेवा के कार्य करते हैं हम लोग, लेकिन जो शांति हमको उन आदिवासी लोगों की सेवा करने में मिली वो कहीं नहीं मिली, कहीं पर भी। भले हम लोगों के हॉस्पिटल चलते हो, हम लोगों की गौशालाएँ 7 के लगभग गौशाला है, गुरुकुल हैं हम लोगों के, बहुत तरह की सेवाएं हैं, उनको मैं गिनाना नहीं चाहता।
तो गुरु का कार्य चमत्कार दिखाना और ये सब जादूगरी करना है, ये नहीं है। गुरु का कार्य है कि आपको ही वो जादू वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दे कि आपके भीतर कर्म करते करते अपने जीवन में सफलता पानी आ जाए, अपना भाग्य रचना आ जाए, अपने जीवन को आनंद से भरपूर करना आ जाए। तब माना जाता है कि थोड़ी देर के लिए तो बाप भी पैसा देकर किसी बच्चे को अमीर बना सकता है, लेकिन अगर बाप पैसा देकर अमीर बनाना चाहता है तो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं बच्चे के पास। बच्चे को धन देकर अमीर मत बनाइए, धन कमाने का तरीका सिखा दीजिए, सदा के लिए अमीर हो जाएगा। उसको कोई दुनिया में गरीब नहीं कर सकता। जब आप बच्चे को कमाना सिखाते हैं, ये सच्ची अमीरी दी जाती है बच्चों को। शुरुआत में ट्रैक पर लाने के लिए आपको सहयोग करना पड़ता है, पहले पैसे दीजिए, लेकिन कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। झूठे चमत्कारों की चर्चा करने से हम अपने हिंदू समाज को गलत दिशा में लेकर जाते हैं। कोई भी ठगेगा हमें आकर के। और एक बात याद रखिए, परमात्मा के नाम से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। परमात्मा का नाम सबसे बड़ी ताकत है, उसी से कल्याण सबका होगा, वही सबका उद्धार करेगा। कोई और ताकत उद्धार नहीं कर सकती। सच्चे ढंग से नाम जपने वाले बन जाइए। क्या तरीका हो सकता है, वो सब तरीका मैं बताना चाहूँगा आप सबको। जो आपके ग्रंथों में जो रहस्यात्मक ज्ञान दिया गया है वो सब बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा भोज, जिनके नाम पर धारा नगरी का नाम तो था भोजपाल, बाद में भोपाल, और ऐतिहासिक संकेत न करके वो बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने दरबार में सवेरे जब आकर बैठे तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और साथ में ज्ञानी विद्वानों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक तालाब है, उसमें कीचड़ से सना हुआ, गंदगी से सना हुआ एक सूअर, शूकर तालाब में प्रवेश कर गया। और जैसे वो प्रवेश करके दूसरे किनारे गया तो देखते हैं कि वो मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद जैसे ही वह सूर्य की ओर मुख करके खड़ा था, उसके हाथ में कमल था और वो कुछ मंत्र बोल रहा था, तो वो देवता बन गया। और फिर उसके चारों तरफ एक प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश ऐसे निकल रहा था जैसे सूरज में से किरणें निकलती हैं, लेकिन वो जो किरणें थी, एक तरफ उनका रंग शांति देता था, दूसरी तरफ उनका रंग प्रेम पैदा कर रहा था, एक तरफ साहस जगा रहा था, एक तरफ दया आ रही थी। अलग अलग रूप मैंने किरणें निकलती हुई देखी, तो समझ नहीं आया वो तालाब क्या है और वो जीव क्या है। और ये क्या सपना था। सभी ज्ञानी लोग चर्चा करने लगे
और थोड़ी देर के बाद उनके जो गुरु थे वो आंखें बंद करके बैठ गए, ध्यान में गए। जब उनका माथा चमकने लगा उसके बाद उन्होंने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए आसमान की ओर प्रणाम की मुद्रा में उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उसके बाद आंख खोली और आंख खोल करके कहा, जानते हो ये सरोवर प्रायश्चित का सरोवर है, पश्चाताप का सरोवर। और उधर जो शूकर, जो सुअर आया था कीचड़ में, गंदगी में लिपटा हुआ, वो जीव है जो माया लोक में विषय वासना में लिप्त होकर प्रायश्चित करता हुआ जब इस सरोवर में डुबकी लगाता है, प्रायश्चित के सरोवर में पहले पश्चाताप, प्रायश्चित करे, पछतावा होना पहले जरूरी, कि जब इसने छलांग लगाई थी वो पछतावा था, इसमें शर्म, हया, लज्जा, हृदय भावना थी कि मुझसे गलतियां हुई, डुबकी लगाई। उसके बाद ये तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा। कोई भी जब अपने जीवन में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करे, पछतावा हो उसके अंदर कि गलतियां हुई है, और फिर पश्चाताप करने के बाद प्रायश्चित करता हुआ, अपने को दंडित करता हुआ, दोबारा न करने का संकल्प करता हुआ, भगवान से क्षमा याचना करता हुआ, जब अनेक अनेक डुबकियां ले रहा होता है उस प्रायश्चित वाले सरोवर में, तो उसकी मैल धुलने लग जाती है, उसका आकार बदलने लग जाता है। और जैसे ही आकार बदलता है तो उस किनारे पहुंचता है जिस किनारे पर चिंतन मनन की स्थिति आती है व्यक्ति के अंदर। पहले आत्मशोधन के लिए, आत्म सुधार के लिए, आत्मनिर्माण के लिए व्यक्ति मनन करना शुरू करे, योजना बनाए कि अब तक जो जिंदगी बीती है, अब वैसी जिंदगी नहीं बीतनी चाहिए जो अब तक हुआ है। मुझे अपने आप को कीमती बनाना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आलस्य पर काबू पाना है, क्योंकि सब कुछ भगवान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आदमी की लापरवाही और आलस्य को भगवान बर्दाश्त नहीं करते, उसका दंड जरूर देते हैं। कितने लोग जिंदगी में बहुत सफलता पा सकते थे, लेकिन आलस्य और लापरवाही के कारण कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, ऐसा करते करते अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाए। आलस्य और लापरवाही के कारण अपनी सेहत ठीक नहीं कर पाए, आलस्य और लापरवाही के कारण जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जा नहीं पाए, और आलस्य और लापरवाही ने बहुत लोगों की ज़िंदगी की उन्नति छीन ली। कि जब व्यक्ति संकल्प करता है, कर्मठ होता है, तो एक किनारे पर पहुंचता है, एक किनारे से निकलकर दूसरे किनारे पर, और वहाँ वो एक मनुष्य के रूप में दिखाई देता है। और जब वो मनुष्य के रूप में दिखाई देता है तो फिर उसको दिखाई देता है आरोह तमसो ज्योति, जिसको उपनिषदकार ने एक प्रार्थना के रूप में कहा, जो आप सबको याद है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमयति। असत से हटकर सत्य की ओर मेरी यात्रा हो, भ्रम से, अज्ञान से, दुख और पीड़ा से बाहर निकलकर मैं प्रकाश की ओर चलूं। मेरे जीवन में
अमृत की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि मेरी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है। मेरी यात्रा प्रदर्शन की नहीं, आत्मदर्शन की यात्रा है। मेरी यात्रा विषाद की नहीं, प्रसाद की यात्रा है। तो जब व्यक्ति की यात्रा प्रकाश की ओर उन्मुख होती है तो कहते हैं वह सूर्य का अवलोकन करता है, जहाँ से रोशनी आती है। रोशनी देने वाला गुरु हो सकता है, कोई भी पथ प्रदर्शक हो सकता है, कोई आपका मास्टर, कोई मेंटर, कोई आपके लिए लाइफ कोच हो सकता है। जहाँ से भी प्रेरणा मिले आपकी दृष्टि उधर रहे कि वो व्यक्ति मनुष्य होकर जैसे ही सूरज की ओर मुख करता है उसके अंदर चमक आने लग जाती है। जैसे उसके अंदर कमल का फूल उसके हाथ में आता है, मतलब कमलवत जिंदगी जीने लग जाता है। तो कहते हैं यहाँ से सफलता शुरू होती है कि वो एक देव पुरुष के रूप में दिखाई देने लगता है। और देवता वो जहाँ बैठ जाए वातावरण को शांति की किरणों से भर दे। इसलिए एक नियम है, याद रखना आप, जब आप अपनी साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए अपने मंदिर में बैठते हैं, भगवान का नाम जपते जपते परमात्मा के परम शांति स्वरूप का ध्यान करते हुए उसकी शांति की किरणों को अपनी ओर आकृष्ट करिए। मेरा माथा शांत हो रहा है, मेरे विचारों में शांति आ रही है, मेरी वाणी में शांति आ रही है, मैं चारों तरफ वातावरण को शांत कर रहा हूँ, मैं उद्विग्नता को, बेचैनी को, इरिटेशन को दूर कर रहा हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं संसार में शांति की कामना करता हूँ। महसूस करे कि उसके अंदर से शांति की वाइब्रेशन उसके मंदिर में फैल रही है, और फिर अनुभव करे कि उसके घर परिवार में शांति की किरणें आई है। फिर अनुभव करे कि मेरे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति है, मैं उसको शांत करने वाला हूँ, उद्विग्न करने वाला नहीं बना। फिर प्रेम, श्रद्धा की किरणें प्रकट करें, आंखों में प्रेम लाकर सर्व मंगल कामना करनी है। इसलिए कोई भी भक्त अपनी भक्ति में सफल होना चाहता है, पहले माथे को शांत करना, अपने अंदर शांति अनुभव करनी, और उसके बाद आंखों में प्रेम लेकर परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए सिर झुकाकर प्रणाम कर लें। और फिर क्या कहना है? हे भगवान, सबका भला करना, सबको सुख देना, आंसू पहुँचना भगवान सबके घर में खुशियाँ आए, सबको रोजी रोटी मिले, सबके बच्चों की तरक्की हो, किसी बीमार को परमात्मा आपका प्रेम मिले और उसको सेहत मिल जाए, जो पिछड़ गए हैं वो आगे आ जाएं, जो गिर गए उनको फिर से उठने का मौका मिले, इस दुनिया में कहीं भी दुख न रहे। हे परमात्मा, सबको प्यार करना सिखा दो, इस दुनिया को स्वर्ग बना दो। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो प्रभु। जो सर्व मंगल कामना करेगा उसका सब रूपों में मंगल करने का कार्य परमात्मा करेगा। इसलिए आप सवेरे बैठकर सबसे पहले सबकी कामना करें। 20-25 साल पहले हम लोग पंजाब में जा रहे थे, एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा, भगवान सबका भला करो। बड़ा अच्छा लगा, पर दूसरी लाइन पढ़ते ही माथा ठनका। पहली लाइन में लिखा हुआ था भगवान सबका भला करो, दूसरी लाइन में लिखा हुआ था शुरुआत पहले मुझसे करो, पहले मेरा भला हो जाए भगवान, बाकी का होता रहेगा। नियम ये नहीं है। जब आप अपना भला
न करके दूसरों के भले के लिए सोचते हैं तो आपका भला करने के लिए परमात्मा अपना आशीर्वाद देता है। यही संसार का नियम है। तो राजा भोज को गुरुदेव ने कहा कि महाराज, प्रायश्चित के सरोवर में स्नान करने के बाद जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन मनन करते हुए अपना रूप शुद्ध करता है, आत्मनिर्माण के लिए कार्य करता है, उसके जीवन में एक स्थिति आती है कि पहले वो मनुष्य के रूप में आता है, फिर मनुष्य होते होते उसके अंदर देवत्व जागता है, और फिर देवत्व आते आते उसके अंदर से प्रकाश फैलने लग जाता है। वह दूसरों को भी अपने रंग में रंगने लग जाता है। इसलिए सबको चाहिए कम से कम सप्ताह में एक बार आत्मनिरीक्षण जरूर करें, और फिर आत्म विकास के लिए, अपने विकास करने के लिए आत्म सुधार जरूर करें।